हम लोग जो है अब जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स कंडीशन के बारे में देखने जा रहे हैं। ये समझते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जावास्क्रिप्ट में किसी कंडीशन के बेसिस पर कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट या स्किप करने के लिए होता है। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज जावास्क्रिप्ट में किसी कंडीशन के बेसिस पर कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना स्किप करने के लिए होता है। सिंटेक्स देखो, जैसे आपने यहाँ लेट स्कोर लिया है, जिसमें 45 को हमने स्टोर किया। चेक करना है कि स्कोर 50 या उससे ज़्यादा है या नहीं। ठीक है। यहाँ पर हमने स्कोर देखेंगे आप, तो हमने लिखा है ग्रेटर देन या इक्वल टू 50। अगर 50 के बराबर स्कोर है या बड़ा है तो आप कर दो एग्जामिनेशन पास। अन्यथा जानते हैं कि इफ नहीं, इफ ये कंडीशन फॉल्स कर गया तो ऑटोमेटिक जो है वो एल्स कंडीशन जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो console.log योर फील्ड एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि हमारा स्कोर 45 है, ये स्कोर तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया ना, तो एग्जामिनेशन इज फेल्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके। अब देखो यहाँ पे जो है इफ हमने डिस्कस किया है, ये क्या कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट का यूज किसी स्पेसिफिक कंडीशन को के बेसिस पर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। सिंटेक्स देखो, अगर की कंडीशन जो है ट्रू होगा तो पैरेंथेसिस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ कीवर्ड कंडीशन को पैरेंथेसिस के अंदर चेक करता है। ठीक है ना। इफ दो इसकी कंडीशन हम बनाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड स्किप कर दिया जाता है। नोट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड लिखा होता है उसे ही इफ स्टेटमेंट का बॉडी कहते हैं। बोला कि इसके अंदर जो वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं उसी को हम लोग जो है ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखोगे तुम, एग्जाम्पल जिसमें लेट हमने एज लिया है 40। अब 40 कंडीशन में अगर एज जो है वो 18 से बड़ा होगा या 18 होगा तो आप जो है वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। आउटपुट आर टू वोट। अगर कंडीशन ट्रू है इसीलिए मैसेज प्रिंट हुआ है। ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट में एग्जांपल नंबर 1 जो है, यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है जो ये बताएगा कि नंबर नंबर जो हम कीवर्ड से लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए आपको एक हमने कांस्टेंट टाइप का एक नंबर डिक्लेयर किया है, एक प्रॉम्प्ट। ठीक है ना। इसके अंदर लिखेंगे, ये इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ध्यान रखना कि नोट जेएस में नहीं चलेगा, ये कंपाइलर में चलता है, ऑनलाइन कंपाइलर में चल सकता है, या यहाँ पे जब तुम इसको HTML के साथ लिंक करके चलाओगे तो चलेगा। ठीक है ना। लेकिन अभी बेसिक पर है तो बेसिक पर ध्यान देता है। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट ये इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका ये कहेगा इंटर नंबर जैसे कोई दबाएंगे तो ये नंबर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ चेक करेगा कि इफ कोई नंबर जो है 0 से अगर ज़्यादा है तो प्रिंट आउट होगा पॉजिटिव नंबर और उसके बाद नाइस नंबर। अगर हम आउटपुट आप कोई भी 0 से कम करेंगे तो ये जो है ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है ना। और नाइस नंबर लिखा जाएगा। ठीक है। इसे एक कंडीशन डाला है कि अगर 5 इंटर करता है नंबर जो है ट्रू आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर नाइस नंबर होगा। ठीक है ना। अगर यूजर -1 इंटर करता है तो फॉल्स कंडीशन हो जाएगा और सिर्फ नाइस नंबर जो है आपको आउटपुट में दिखाई देगा। जावा स्क्रिप्ट में इल्स स्टेटमेंट जो है इफ के बाद हम लोग यूज करते हैं अक्सर। इल्स का यूज हम तब करते हैं जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। मतलब अगर इफ का कोड नहीं चलता है तो इल्स वाला कोड चलेगा। पैराग्राफ 1 सिंटेक्स समझो।
इफ कंडीशन आप देख रहे हैं, इसका यह तब चलेगा जब कंडीशन जो है ट्रू, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा तब जो हम जानते हैं ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तब चलेगा जब कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ इफ के अंदर वाला कोड सिर्फ तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तब तो एल्स का के अंदर वाला कोड चलेगा। वर्किंग समझो, अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ के अंदर का कोड रन होता है और एल्स का कोड स्किप हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है, इफ के अंदर इस इफ का कोड स्किप हो जाता है और एल्स का कोड रन होता है। रियल एग्जांपल देखो, सोचो तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हो। कॉस्ट मनी जो है तुम्हारे पास, वो कांस्टेंट डाटा हमारे पास है, वो है 100 रुपीज। इफ मनी जो है 200 या 200 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 200 है या 200 ज़्यादा है, लेट गिव द बिग पार्टी। तो अपने तुम दोस्तों को एक बहुत ही बड़ा पार्टी दोगे जो 200 में होगा नहीं। एल्स अन्यथा कंसोल डॉट लॉग लेट इट समोसा ओनली। अगर 100 से कम है, यानी कि 200 से पैसा कम है तुम्हारा, तो केवल जो है आप समोसा पार्टी ही होगा तुम्हारे दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो अगर देखते हैं, अगर तुम्हारे पास 200 का से ज़्यादा पैसा है तब बढ़िया पार्टी दोगे, वरना सिर्फ समोसा खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर समोसा ही खाना पड़ेगा। तो ये ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एज हमने लिया है 17 और यहाँ पर एक कंडीशन बना है कि अगर 17 एज जो है 18 के से ज़्यादा होना चाहिए, 18 होगा तो आप जो है वो आप एडल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना, भारत में। लेकिन अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया है तो आप जो है माइनर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एग्जाम्पल में 17 एज सेट किया गया है, ठीक है ना। तो एज यहाँ पर 70 है, यानी कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, यानी कि यू आर द माइनर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। एक यहाँ पर एक दिखाया गया कि हम पैरेंथेसिस पे जो है इफ एल्स स्टेटमेंट में छोड़ सकते हैं, तब हम जो है पैरेंथेसिस टैब है जो है ओमिट कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं, जब इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही लाइन का कोड हो, ठीक है ना, सिर्फ एक ही लाइन का कोड हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस पैरेंथेसिस को हटा सकते हैं। देखो यहाँ पर एक लेट हमने नंबर लिया है, यहाँ पर एक ही कोड हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो हमने क्या कि नंबर 2 यहाँ डिवाइड देगा, कोई नंबर लिया 4, जो अगर 2 जो है 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर यहाँ 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी तो 2 होगा। रिमाइंडर अगर 0 गया तो इवन है, अन्यथा ये नंबर क्या ऑड है। इवन आउटपुट इवन आएगा। अगर मल्टीपल लाइन का कोड हो तो पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों। जावा में जब हम मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, जब हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं, तब हमें इफ तब हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल हमारे कंडीशन हमारे पास होगा, ठीक है। ऐसा तो आप कहेंगे कि स्विच का भी कर सकते हैं, ठीक है, स्विच का भी करते हैं, लेकिन मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ पर हम इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। एक पहला कंडीशन यहाँ चेक होगा, ट्रू होने पर जो है ये ब्लॉक ऑफ कंडीशन हो। अगर ये कंडीशन जो है हमारा वो अगर फॉल्स हो जाता है, ये कंडीशन जो है हमारा वो फॉल्स हो जाता है, तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो ये जो है हमारा कंपाइलर एल्स इफ ये सेकेंड कंडीशन पर आएगा। इसका भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो ये लास्ट का जो, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये जो है लास्ट वाला एल्स का वो हमें वो एग्जीक्यूट होना ही है। सपोज कीजिए कि फर्स्ट कंडीशन ही हमारा ट्रू हुआ, तो जितना जो नीचे का जो कोड है वो सब स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि फर्स्ट हमारा फॉल्स था, लेकिन ये एल्स इफ का जो सेकेंड कंडीशन था हमारा वो ट्रू है, तो बाकी सब जो दोनों है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो है इसका कंडीशन हमारा वहीं पर रुक जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारा, हमने रेटिंग लिया है 4, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है, रेटिंग कर रहा है कि अगर पहला कंडीशन बना कि रेटिंग जो है 2 से कम हो या 2 के बराबर हो,
तो बैड रेटिंग पुट कर दो तुम। कंसोल डॉट लॉग हमारा बैड रेटिंग बताएगा। सेकेंड कंडीशन हमने बनाया कि रेटिंग अगर 4 से ज़्यादा हो या 4 के बराबर हो तो गुड रेटिंग बताओ, और ये कंडीशन तो हमारा हर हालत में एग्जीक्यूट होना ही है, ठीक है। रेटिंग 2 या उसका कम हो तो रेटिंग हमने यहाँ 4 है तो ये बीच वाला कंडीशन ये फिर से इसका एग्जीक्यूट होगा, जैसे आपको आउटपुट में गुड रेटिंग जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आप जितनी बार चाहें एल्स इफ का यूज कर सकते हो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। लेट द अल्फाबेट सी, ठीक है ना, इफ अल्फाबेट जो है ए के बराबर आ जाए, ठीक है ना, इफ अल्फाबेट जो है ए स्ट्रिंग के बराबर आ जाए तो ए फॉर एप्पल प्रिंट कर दो। एल्स इफ अल्फाबेट जो है बी के बराबर आ जाए तो बी फॉर बनाना प्रिंट कर दो। एल्स इफ अल्फाबेट अगर सी के बराबर आ जाए तो सी फॉर कैट प्रिंट कर दो। इसमें कंडीशन हमें जाना है कि कंसोल डॉट अगर दूसरा कोई जो न ए दबा हमने ना बी दबा है ना सी दबा है तो ये अननोन हमारा क्वालिटी जो है वो प्रिंट होना ही है, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट सी जो है वो पहले से यहाँ पर असाइन किया हुआ है, तो ये हमारा सी फॉर कैट जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है, जैसा कि आप आउटपुट में यहाँ पर देख ही रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट जो है नेस्टेड एल्फ का स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले कह रहा है ये देखो, जब हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। अब देखो जैसे लेट नंबर हमने 18 लिया और यहाँ पर एक कंडीशन बनाया है, आउटर लूप हमने यहाँ से लेकर हमारा जो है आउटर लूप तो नहीं कहेंगे, आउटर इफ एल्स स्टेटमेंट कहेंगे। आउटर इफ ब्लॉक है ना, इसमें इसके अंदर लगा दिया कि नंबर जो है 0 से अगर बड़ा है तो इसके अंदर आ जाओ। उसके बाद बोला चेक करने के लिए अगर नंबर जो है 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 देगा तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो पॉजिटिव इवन नंबर है, ठीक है ना। नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स का होगा, तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर होगा। सपोज कीजिए नंबर जो है 0 से छोटा आ गया तो ये नंबर जो है इज अ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो देखा, अब टर्नरी ऑपरेटर, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही लाइन में वैल्यू असाइन करना है तो उसकी जगह टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप इफ एल्स एग्जांपल देख रहे हो, पहले ग्रेड दिया हमने 40 और रिजल्ट हमने एक बार डिक्लेयर किया। अगर ग्रेड जो है बड़ा है 50 से या बराबर है 50 के तो रिजल्ट पास होगा, अन्यथा जो है फेल होगा, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग में आउटपुट जो है फेल दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। उसको टर्नरी ऑपरेटर में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, टर्नरी ऑपरेटर यानी शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक ही लाइन में देखो, लेट रिजल्ट ग्रेड हमने लिख दिया है, ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो पास या अन्यथा फेल। यहाँ पर देखो इसमें होता है क्या, हमने इसमें क्या करते हैं, हम कंडीशन देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं, इफ ट्रू होगा उसके बाद कॉलन देते हैं, उसके वैल्यू इफ फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके यहाँ नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट इज रीडिंग्स। टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ सिंपल कंडीशन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर जो सिर्फ एक लाइन का कोड हो तो बेस्ट है। कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए इफ एल्स यूज करना होगा, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए आपको जो है इफ एल्स का सहायता लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। जब हम बहुत सारी कंडीशन चेक करनी हो, यानी कि बहुत सारा कंडीशन हमें जब चेक करना हो, स्पेशली किसी सिंगल वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज को, यानी कि सिंगल वेरिएबल के मल्टीपल वैल्यूज को हमें चेक करना हो, तब हम एल्स की जगह स्विच का स्टेटमेंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रेड एक सिंगल वैल्यू है और इसमें मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास, इसको मल्टीपल कंडीशन पर हमको चेक करना है, ठीक है ना। तो उस पर देखिए क्या करते हैं, देखो यहाँ लेट ग्रेड सी बनाया है हमने, इफ लिखा अगर ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट है, फिर सेकेंड हमने क्या किया है, इफ ग्रेड बी है तो गुड है, ग्रेड सी है तो एवरेज है, और ग्रेड डी है तो बैड है, ठीक है ना। उसके बाद फेल एवरेज है और डी आ गया तो, और लास्ट में सबसे ज़्यादा कंसोल में है, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप फेल शो कर दो। सेम कोड को स्विच स्टेटमेंट के में हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कितना आसान से।
सिर्फ एक बार हमने कंडीशन यहाँ पर लगाना है और स्विच देना है, ठीक है। एक बार हमने स्विच लिखना है ग्रेड, इसका केस 1 कंसोल डॉट एक्सीलेंट। देखो ब्रेक अगर इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं सपोज ब्रेक अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो होगा क्या बताते हैं। सपोज ए यहीं पर हो गया तो कोड तो हमारा यहीं पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पूरा कंडीशन अगर ए मीट हो गया फिर भी पूरा चलेगा, अगर ब्रेक आपने नहीं दिया है तो यह ध्यान रखना, ब्रेक रखना जरूरी है। ब्रेक लगाने से क्या होता है कि जहां पर कंडीशन मीट होगा वहीं पर जो आपका सिस्टम है स्विच है काम करना बंद कर देगा। बी अगर होगा तो गुड हो जाएगा, ब्रेक लगा दिया हमने। सी हो गया तो एवरेज आएगा, और डी आया केस तो ब्रेक होगा। अगर ये तीनों में से कोई नहीं, चारों में से कोई अगर कंडीशन जो है हमारा वो मैच नहीं करता है, डिफॉल्ट में फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने का है। वाई वी स्विच, आखिरकार स्विच का इस्तेमाल हम करें, कोड ज़्यादा रीडेबल होता है, ठीक है ना। कोड जो हमारा है काफ़ी रीडेबल होता है। स्विच स्टेटमेंट फास्ट होता है जब इफ इल्स चेन लंबी होती है। क्या बोल रहा है, स्विच स्टेटमेंट जो हमारा, आपने देखा है फॉर्म को कितना शॉर्ट्स कर दिया हमारे कोड को। जब देखो स्विच स्टेटमेंट फास्ट होता है जब इफ इल्स चेन लंबी होती है, ठीक है ना। इफ इसका चेन वहाँ पर बहुत लंबा हो गया था। यूजफुल है व्हेन चेकिंग वन वेरिएबल अगेंस्ट द मेनी, एक ही वेरिएबल को बहुत सारे वैल्यू पर कंडीशन पर चेक करना हो तो वहाँ स्विच हम इस्तेमाल करेंगे। तब जब मल्टीपल इक्वालिटी कंडीशन को, है ना, जब मल्टीपल इक्वालिटी कंडीशन को चेक करना होगा तो स्विच बेस्ट चॉइस होता है, इफ इल्स नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा।